डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू झारखंड आरएस क्लासेस। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आज का टॉपिक होगा पंचायती राज व्यवस्था। उसके बारे में समझेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है और ये किन किन भारत के किन किन राज्यों में लागू किए गए। ठीक है, प्रारंभिक जो अवस्था था उसमें। चलिए, तो आज हम लोग पंचायती राज के टॉपिक को लेकर आए हैं, उसको समझेंगे क्या है और कब से ये प्रथा में आया। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पंचायती राज जो व्यवस्था है, कहीं ना कहीं आपको प्राचीन इतिहास में यदि आप जाते हैं तो वहां से इसका प्रारंभ माना जाता है। और हालांकि उसी का यदि कहा जाए तो चेंज होते होते है ना, उसमें उसके स्वरूप बदलते बदलते आज देखने को मिला है पंचायती राज। कुछ अलग दृष्टि से हम लोग इसको देखते हैं। जैसे यदि बात करें ऋग्वैदिक काल से ही, यदि है ना, ऋग्वैदिक काल से ही इसकी जो अवस्था था, है ना, दूसरे अर्थों में यदि कहा जाए तो उस समय से ये प्रारंभ में है। जैसे सभा का नाम सुने होंगे, और समिति, है ना, विद्वत, इस तरह से ये सारी व्यवस्थाएं थी। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जैसे जैसे आपका समय आता गया, जैसे मौर्य काल के समय, ठीक है, मौर्य काल के समय इसका जो स्वरूप है थोड़ा बदल करके आया और विस्तार हुआ। उसके बाद और यदि काल की बात करें, जैसे मुगल काल, है ना, मुगल काल में भी देखने को मिला, गुप्त काल में देखने को मिला। तो इस तरह की व्यवस्थाएं प्राचीन भारत में रहा है और उसी के स्वरूप को अपनाकर, ठीक है, उसी को कहीं ना कहीं अपनाया गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था जब हम बात करेंगे, उसकी जब हम बात करते हैं, तो जैसे भारत, आपको पता हो कि भारत जनसंख्या के मामले में एक विशाल देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या वाली देश है। तो उतनी बड़ी जनसंख्या को यदि विकेंद्रित न किया जाए, ठीक है, विकेंद्रित विकेंद्रित नहीं किया जाए तो शासन चलाना बहुत ही मुश्किल होगा। विकेंद्रित कहने का अर्थ है कि शासन को अलग अलग स्तर में बांटना। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे कि केंद्र स्तर में यदि बात करें तो केंद्र स्तर की सरकारें इसमें शासन चलाती है अपना। उसके बाद केंद्र स्तर के बाद यदि आए तो राज्य स्तर, राज्य स्तर के बाद यदि हम आते हैं तो स्थानीय स्वशासन, यानी कि लोकल गवर्नमेंट जो होता है, यानी कि स्थानीय स्तर की जो सरकार है उस पर ये काम करती है। तो इस तरह से विकेंद्रित किया गया है देश के शासन को, प्रशासन व्यवस्था को। अब इसमें करने का वजह क्या है, जैसे देखिए, मान लेते हैं कि यदि स्थानीय इस तरह से यदि डिवाइड न किया जाए तो केंद्र में ही रह करके हम जो स्थानीय स्तर के जो मामले हैं, जैसे ग्राम गांव लेवल या नगर लेवल के जो भी मामले हैं, वो कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर से ही सुलझाया जा सकता है। केंद्र में रहकर वो मामलों को देखा नहीं जा सकता। बेहतर तरीका ही होगा कि स्थानीय स्तर के कोई लोकल गवर्नमेंट को चुन लिया जाए जो कि वो पूरी तरह से देख रेख करे और इस जो भी मैसेज है या जो भी आपका मुद्दा है वो ऊपर तक पहुंचाए। तो ये सारी चीजें थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, है ना, पूरे शासन को भी केंद्रित किया गया, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। तो सबसे पहले हम यदि बात करें इसमें, अच्छा, एक चीज और कि लोकतंत्र को धरातल पर लाने के लिए, लोकतंत्र को धरातल पर लाने का मतलब ये हुआ, इसमें जनता की भागीदारी को स्पष्टता करने के लिए स्थानीय स्तर की गवर्नमेंट, यानी कि विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली अपनाई जाती है, ताकि जो है चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र ज्यादा से ज्यादा स्पष्ट हो और इसमें सरकारें चुनकर आए, मौका मिले, ठीक है, पब्लिक को। तो देखिए, सबसे पहले हम यदि बात करें, एक डेट है कि 1952, ये हमारा था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये ग्रामीण के समग्र विकास, ग्रामीण के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम चलाया गया था। सभी तरह के विकास, जितने भी विकास से संबंधित मुद्दे हैं उसको लेकर ध्यान में रखा गया था। 1952 को चलाया गया था, लेकिन ये कहीं ना कहीं, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही चलाया गया था। ये प्रथम पंचवर्ष आपको पता ही होगा कि 1951 से 1956 तक था, चला था। तो हालांकि ये सफल नहीं हुआ। तो 1957 में क्या हुआ कि बलवंत राय
मेहता ने मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो असफल रहा उसकी समीक्षा के लिए, उसकी जांच के लिए। और इसी दरमियान 1956-7 में ही बलवंत राय मेहता ने विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था की बात रखी और उसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का ये आपका बोल सकते हैं कि मुद्दा उठाया, बात उठाया। और 1957 में कह सकते हैं बलवंत राय मेहता समिति, ये काफी इंपॉर्टेंट समिति है ये, है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिला है। तो उनकी अनुशंसा हुई, अनुशंसा पे त्रिस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था हुई। और सरकार जो है, ये स्थानीय स्तर की जो सरकारें हैं वो 3 लेवल पर काम, जैसे इसमें 2 तरह का आपका आता है स्थानीय स्तर, एक आप या ग्राम लेवल का हो गया, ठीक है, यानी ग्राम पंचायत बोल सकते हैं, और एक हमारा नगर से संबंधित होगा, ठीक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो पंचायत, खास करके ग्राम पंचायत से ही चलेंगे हम लोग, लेकर इसको देखेंगे। तो इसमें 3 तरह का, जैसे त्रिस्तरीय कहने का अर्थ है कि ग्राम लेवल का ग्राम पंचायत रखा गया पहला। दूसरा आपका ब्लॉक लेवल यानी प्रखंड लेवल का जो था वो पंचायत समिति था, पंचायत समिति। और आपका जो जिला स्तर से था वो जिला स्तर पर वो जिला परिषद की अनुशंसा की गई, ठीक है, किसमें, तो 1957 बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पे भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था किया गया, पंचायती राज की। और सबसे पहले आपका जो राष्ट्रीय विकास परिषद है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद ने इनकी अनुशंसा को आपका स्वीकार किया। और फिर सबसे पहले आपका 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार यानी प्रथम बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश में आया इस व्यवस्था, आंध्र प्रदेश के बाद आपका यहाँ असम, ठीक है। इस तरह से 1959 में ये व्यवस्था लाई गई। लेकिन अब मुद्दा ये था कि आखिर इस व्यवस्था को और स्वरूप अच्छा, मतलब लोकतंत्र को मजबूत करने की दृष्टि से यदि इसको देखा जाए तो इसको और विस्तार देने के लिए बहुत सारी समितियां बनी हैं, ठीक है, बहुत सारी समितियां हैं। जैसे आपका एक ये हो गया बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति, ये समिति आया था 1977 में। और इन्हें 2 स्तरीय पंचायती राज की मांग की थी, 2 स्तरीय, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें और बहुत सारी समितियां हैं, जैसे आपका ये हनुमान समिति हो गया, है ना, ये भी आपका विकेंद्रित शासन से संबंधित था, है ना, यानी कि ग्राम को लेकर, ग्रामीण व्यवस्था को लेकर बात किया था, ये भी 1983 में थे। उसके बाद आपका ये जीवीके समिति 1985 में आया। इन्हें 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग की थी। उसके बाद इसके बाद आया आपका ये एलएम सिंघवी समिति 1986 में। फिर एक थुंगन समिति था, थुंगन समिति ये आया था 1989 में। इस तरह की समितियां इस विषय को लेकर के बनाई गई। अब इसमें देखिए ये 2 स्तरीय अशोक मेहता, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक मेहता समिति जो है कितने स्तर के मांग की थी, तो एक आपका जिला परिषद और एक मंडल पंचायत को लेकर के इस तरह से कुछ था। उसके बाद आपका हनुमान समिति 1983 में, जीवीके समिति ये 4 स्तरीय पंचायत, स्थानीय स्तर की पंचायत की बात की थी उस 1985 में। उसके बाद एलएम सिंघवी समिति की बात करें 1996 में, इन्होंने ही संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी आपका ये पंचायती राज को, कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए ताकि वो लोकतंत्र को और मजबूत किया जाए, है ना। एलएम सिंघवी और थुंगन समिति भी ने इसने भी वकालत की थी कि
पंचायती राज व्यवस्था को आपका संविधान में दर्जा दिया जाए। तो ये सारी समितियां थी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। उसके बाद आते हैं हम लोग, चलिए तो ये आपका समितियां हैं, ठीक है। अशोक मेहता समिति, 2 स्तरीय ग्राम ये आपका पंचायती राज की प्रस्ताव रखा था इन्होंने, है ना। हनुमान समिति 1983 जीवी के राव, है ना, ये राव होगा, जीवी के राव समिति 1985 में। एल एम सिंघवी समिति इन्होंने ही बताया था 1986 में कि नहीं सो आपका ये पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। चलिए इसको नोट डाउन कर लें, फिर थोड़ी सी और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए तो आपका 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, यानी कि 24 अप्रैल 1993 को ये अधिनियम था, ठीक है। 1992 अधिनियम था 73वां संविधान संशोधन, लेकिन 1993 को संवैधानिक दर्जा, है ना, आपका पंचायती राज व्यवस्था को मिला 24 अप्रैल। इसीलिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है, इस पर भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं थोड़ा कि अब देखिए हमारे देश में हालांकि सभी जगह 3 स्तर के पंचायती राज व्यवस्था नहीं, कहीं कहीं 1 स्तर भी है, कहीं कहीं नहीं भी है, ठीक है। तो वो तो आपका अनुच्छेद में संविधान में क्लियर किया हुआ है कि किन राज्यों में नहीं है, उसके बारे में कहा गया है। तो संवैधानिक दर्जा आपको मिला 24 अप्रैल 1993 को। और इसमें यदि हम बात करें तो 1 स्तर की, यदि हम बात करें 1 स्तर वाले जो राज्य हैं उनमें आपका मणिपुर आ जाएगा, त्रिपुरा आ जाएगा, सिक्किम और केरल, यहाँ 1 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। उसके बाद यदि 2 स्तर वाले बात करें तो इसमें आपका हरियाणा है ना, फिर उड़ीसा, कर्नाटक, ठीक है। इस तरह से हरियाणा, उड़ीसा, कर्नाटक भी 2 स्तर में आते हैं। और 3 स्तर में तो आपका बिहार, झारखंड इस तरह के जो है। और 4 स्तर की यदि बात करें, इसमें 4 स्तरीय भी व्यवस्था की गई है, जैसे पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय व्यवस्था है। अच्छा, ये कुछ कुछ राज्यों में लागू नहीं होता, जैसे हम बात करें यदि नागालैंड, ठीक है, मिजोरम, मेघालय, दिल्ली, इन क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, बल्कि इनकी एक स्वायत्त परिषद है, इनकी एक स्वायत्त परिषद है जिसके अंतर्गत स्थानीय शासन को देखा जाता है, स्थानीय स्वशासन को, है ना। तो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, दिल्ली, इसमें आपका पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। उसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर में अपना है, ठीक है, एक है ना, यहाँ भी अपना इसका एक स्वायत्त संस्था है, स्वायत्त शासन चलता है जम्मू एंड कश्मीर का भी। तो अब बात करते हैं इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो जानेंगे इसको, इसका जिक्र भाग 9 में, संविधान के भाग 9 और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक इसका जिक्र है, ठीक है। भाग 9 का अनुच्छेद 243 से 243 के ओ तक। उसके बाद और यदि हम बात करें तो थोड़ा सा इस संविधान में देखिए, 73वां संविधान संशोधन 1992 की यदि बात करें तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची में ही बात कहा गया था पंचायती राज के अधिकारों को लेकर के, उसे कार्य 29 विषय में 29 विषय हैं पंचायती राज से लेकर के, इसमें जिक्र किया गया था 11वीं अनुसूची, मानी 11वीं सूची जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 को, ठीक है। उसके बाद यदि थोड़ा सा और चले इससे रिलेटेड तो आपका अनुच्छेद 40 जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका ये नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व में 40 में ग्राम पंचायत के बारे में कहा गया है, ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित बातें की गई है। तो ये थोड़ा सा हम इसको और नीचे लिख देते हैं, है ना। देखिए अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40 की हम बात कर लेते हैं। इधर देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है, ग्राम पंचायत को लेकर के बात की गई है, जो कि आपका नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे आपका पंचायती राज व्यवस्था से लेकर के, जो काफी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं, चाहे समिति से लेकर हो या अनुच्छेद से लेकर आर्टिकल से रिलेटेड।
क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। खास करके मैंने जो बताया आपका वो बलवंत राय मेहता समिति से लेकर ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।